बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें कोरोना वायरस से मुतालिक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी आई है। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह दूसरे रोज भी 2.5% से कम रही। NCOC के मुताबिक 15 जून को 42,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। 1038 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 46 मरीज इंतकाल कर गए हैं। सबसे ज्यादा मुल्तान में 42% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज हैं। एबट आबाद में 32, गिलगित में 30, कराची और स्वात में 25% मरीज ऑक्सीजन बेड्स पर हैं। बजट मंजूरी से पहले महंगाई से परेशान आवाम को एक और झटका। हुकूमत ने आज से पेट्रोल की कीमत में ₹2.13 फी लीटर इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत ₹110.69 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत ₹110.69 फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.79 फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जबकि मट्टी के तेल की कीमत ₹1.89 फी लीटर बढ़ा दी गई। वजारत खजाना के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹2.03 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ का इमरान खान। वजारत ख़जाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में जो है वो ₹2.13 फी लीटर इजाफा किया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि हाई स्पीड डीज़ल जो है वो ₹1.79 महंगा किया गया है और मिट्टी का जो तेल है उसकी कीमत ₹1.99 की गई है। आपको बताएं कि इन कीमतों का जो इतलाक़ है वो आज से शुरू हो गया है। इजाफी कीमतों के बाद जो है वो पेट्रोल की जो कीमत है वो ₹110.69 हो गई है और इसके अलावा डीज़ल की जो कीमत है वो ₹112.55 फ़ी लीटर हो गई है। मिट्टी का जो तेल है उसकी कीमत जो है वो ₹81.99 हो गई है। जी आगे बढ़े खबर दें। कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान का फिर शोर शराबा, फिर अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया गया। विफाकी वज़रा, मुशीर और मुआवनीन खुसूसी ने एक दूसरे पर बढ़ चढ़ कर अपोजिशन को निशाना बनाया। सीटियां बजाई, नौबत गालम गलोच और हाथापाई तक जा पहुंची। मियां शहबाज शरीफ ने इस शोर शराबे के दौरान बामुश्किल बजट तकरीर की। किया है ऐवान में लड़ाई का आगाज नून लीग की तरफ से हुआ और इस लड़ाई में हुकूमती अराकीन जख्मी भी हुए, जिनमें मलिका बुखारी, फहीम खान और दीगर शामिल हैं। कौमी असम्बली के इजलास में हंगामा आराई की नई तारीख रकम। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान दूसरे रोज भी हुकूमती अरकान और वज़रा ने एहतजाज शुरू कर दिया और सीटियां बजाना शुरू हो गए। स्पीकर ने लाख रोका मगर हुकूमती अरकान शहबाज शरीफ के सामने। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराने का ऐलान करते हुए कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अरकान की जानिब से नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करने वाले अरकान को आज ऐवान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पीकर असद कैसर ने ऐवान में हंगामा आराई की CCTV फुटेज मांग ली। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से सेनेट के अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी और JUIF के मौलाना असद ने मुलाकात की। यूसुफ रज़ा गिलानी और मौलाना असद ने शहबाज शरीफ की तकरीर से रोके जाने, बजट की कॉपियां अपोजिशन पर फेंकने और हुकूमती रवैये की शदीद मजम्मत की। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने अफसोसनाक रवैयों से पार्लिमानी रिवायात और अक़दार मजरूह की। ऐवान में हुकूमती अरकान की गालम गलोच पूरी कौम ने देखी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इस मामले में वज़ीर आज़म को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मियां शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुलाकात की। फजलुर रहमान ने कहा कि तारीख में पहली बार कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ अफसोसनाक रवैया इख्तियार किया गया। गैर जमहूरी हुकूमत का गैर जमहूरी रवैया काबिल नफरत और काबिल मज़म्मत है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमती अरकान ने अफसोसनाक रवैया अख्तियार करके ऐवान के तकद्दुस की धज्जियां उड़ा दी। अरकान से गालम गलोच और बदतमीजी करवाकर इमरान खान अपनी नाअहली पर पर्दा डालना चाहते हैं। ऐवान में अवामी नुमाइंदे नामुनासिब रवैया इख्तियार करेंगे तो ये पार्लिमान के शायान शान नहीं। उन्होंने कहा पार्लिमान में गैर संजीदा तर्ज अमल इख्तियार करना अच्छी रिवायत नहीं। हुकूमती अरकान ने दावा किया कि ऐवान में लड़ाई का आगाज नून लीग की तरफ से हुआ। हुकूमती अरकान का दावा है कि लड़ाई का आगाज नून लीग की तरफ से हुआ। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में नून लीग की रुकन की तस्वीर लगाते हुए कहा कि ऐवान में लड़ाई अली गौहर बलोच के नारों से शुरू हुई। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग के रुकन ने तमाम पार्लिमानी अक़दार को बालाए ताक रखकर गालियां दी। इस पर PTI के नौजवान MNA जज्बाती हो गए और बजट किताबें फेंकने का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी तरफ वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी के कहने पर नून लीगी अरकान गालम गलोच पर उतर आए। उसके बाद लड़ाई शुरू हुई। मलिका बुखारी की आंख पर बजट बुक मारी गई जिससे वो जख्मी हुई। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फ़हीम खान ने कहा कि उनके हाथ पर भी जख्म आया। तहरीक इंसाफ की बहुत सी खवातीन जख्मी हुई। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान की जानिब से हुल्लड़बाजी की गई। जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई वो PTI जैसे गिरोह का वतीरा है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि जैसी ज़बान इस्तेमाल की गई वो जहनी तौर पर उनकी शिकस्त का एतराफ़ है। अरबी की कहावत है इंसान जब मायूस हो जाए तो ज़बान दराज हो जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि ऐवान चलाना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पास नंबर पूरे हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अपोजिशन चाहती है कि उसके रहनुमा आराम से तकरीर करके चले जाएं, तो अब ऐसा नहीं होगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज का ग्रुप पार्लियामेंट में नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि मामलात ख़राब किए जाएं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा हुकूमती अरकान ने ऐवान में जो भी किया वो वज़ीर आज़म के कहने पर किया। हुकूमत ने अपने ही स्पीकर की बात ना मानकर जो तौहीन की है उस पर स्पीकर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। जिम्मेदारी नहीं है जी, ये तो देखिए दोनों की जिम्मेदारी होती है ऐवान चलाना। अगर ये अपोजिशन ऐवान नहीं चलाना चाहती, शोर शराबा करना चाहती है, उनकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हमारे पास तो नंबर हैं और हम बजट तो जो चलेगा वो आगे चलेगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम एक माहौल अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन अगर अपोजिशन अच्छा नहीं रखना चाहती तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। ये समझते हैं कि सिर्फ जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन और अपोजिशन के लोगों की तकरीरें हों और जब वो ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद नई इसराइली हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही गजा पर बमबारी की गई। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक हमला खान यूनुस में किया गया। इसराइल का दावा है कि हमला फ़लस्तीन की जानिब से गुब्बारे छोड़ने के बाद किया गया। इससे पहले कल मकबूजा बैतुल मक़दस में सैकड़ों इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने रैली निकाली थी। रैली की हिफाजत के लिए इसराइली फोर्सेस की भारी नफरी तैनात रही। रैली पर एहतजाज करने वाले फ़लस्तीनियों में से 6 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि दर्जनों दीगर को ज़दोकोब करके ज़बरदस्ती हटाया गया। इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ रबड़ की गोलियाँ और स्टन ग्रेनेड इस्तेमाल किए गए। कनाडा में इस्लामोफोबिया का एक और वाक़या। इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टोरंटो में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश, 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। स्कारबोरो एरिया में वाक़े मस्जिद में 24 साला मर्द और 22 साला खातून ने ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। मस्जिद इंतज़ामिया को ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ भी दी थीं। कनाडा में इस्लामोफोबिया का एक और वाक़या पेश आया है। इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टोरंटो में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश का यह वाक़या है। 2 मुश्तबा अफराद ने ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की थी।
लाहौर से एक अपडेट आपसे शेयर करें। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन की कचहरी के बाहर फायरिंग का वाकया पेश आया है। जो मजीद डिटेल्स हमें मिली हैं उसके मुताबिक मॉडल टाउन कचहरी के बाहर फायरिंग के वाकये में एक नौजवान हलाक हुआ है और हमलावर के फरार होने की भी इत्तला है। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद, बताइएगा क्या अपडेट सामने आई हैं? जी बिल्कुल जी, ये माल्टन कचहरी है, बिल्कुल फिरोजपुर रोड के ऊपर है और यहाँ पर एक नौजवान अंजुम मसीह उसका नाम बताया जा रहा है और इस पर 324 का यानी कि इक़दाम कत्ल का मुकदमा था और ये उसकी पेशी के लिए आज जो है ये सुबह अदालत में आया था। ये अभी अदालत में दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन ये जब अपनी मोटरसाइकिल दूसरे पैदल जब अदालत के अंदर दाखिल होने लगे तो नामालूम मोटरसाइकिल सवार रहे और उन्होंने शदीद इस पर फायरिंग की है और फायरिंग करके यहाँ से फरार हो गए हैं। पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची है, PFSA भी यहाँ पे पहुंची है और यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि इस पर जो है वो 324 का मुकदमा दर्ज करवाया गया था और हो सकता है कि मुखालिफिन ने अपना बदला लेने के लिए इस पर फायरिंग करके इसको कत्ल किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमें अपडेट करने के लिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात बूंदाबांदी हुई। लाड़काना, कानपुर, शिकारपुर समेत सिंध के कई इलाकों में आंधी और बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध में आज से 19 जून तक गरज चमक के साथ बारिश और आंधी का इम्कान है। कराची में जुमे और हफ्ते को गर्दालूद हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शिमाली बहरा अरब की मरतूब हवाएं आज सुबह सिंध में दाखिल होंगी, जिनके ज़ेर असर सिंध के बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। बारिश के बाद सिंध के वस्ती और बालाई इलाकों में गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी। आंधी से झोंपड़ियों और बिलबोर्ड्स को नुकसान पहुंचने का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। रहीम यार खान और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं और बारिश से मुतादिद इलाकों में साइन बोर्ड्स और बिजली के पोल गिर गए। हादसात में कई अफराद जख्मी हो गए। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम। रहीम यार खान और इसके गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं और बारिश से बेशतर इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। बिजली के पोल, दरख्त, मकानों की दीवारें गिर गईं, जिससे मुतअद्दिद कारों को नुकसान हुआ और मुतअद्दिद अफराद भी जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा बेशतर इलाकों में साइन बोर्ड भी गिर गए हैं, जबकि आला अदलिया की जानिब से गैर कानूनी साइन बोर्ड हटाने के अहकामात भी दिए गए थे, जिस पर अभी तक मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका है। यही सूरत हाल है खानपुर, सादकाबाद, लियाकतपुर के अलावा घोटकी, उबाड़ो, डहरकी और मीरपुर माथुलो की। वहाँ भी बारिश और हवा से मुतादिद इलाकों में दरख्त गिर गए हैं और नुकसान हुआ है। वादी स्वात के बहते शोर मचाते दरियाए स्वात को नजर लगने लगी। आलूदगी और गंदगी के ढेर से पानी आलूदा होने लगा है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर आलूदगी ना रोकी गई तो दरिया गंदे पानी का नाला बन जाएगा। हमें रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। दरियाई स्वात को इस हसीन वादी के माथे का झूमर भी कहा जाता है। बहता दरिया वादी स्वात की खूबसूरती में चांद लगा देता है, लेकिन अब साफ, शफाफ और मीठी पानी वाले दरियाई स्वात की खूबसूरती को जैसी नजर लग गई हो। जितना गंद है, जितना इस पानी को आलूदा कर सकता है, इससे भी ज्यादा ये लोग इसको आलूदा करते हैं। हमारे यहाँ पे मछलियाँ हैं, बहुत ज्यादा हुस्न है इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा जो है ना गंद देखने को मिला है। होटल कोई भी अगर दरिया के किनारे पे बना हुआ है तो उसका जितनी भी सीवरेज है वो भी पानी में ही होगी। वेस्ट है, ना सिर्फ वो आबियात को डिस्टर्ब करेगा बल्कि वो पूरा इस एक्वाटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा। होटल की जो बालकनी से है, जो वहाँ पे वेटर था, उसने कचरा पीछे फेंक दिया दरिया पे, तो ये तो होटल के मालकान का भी कुछ है, कुछ टूरिस्ट का भी कसूर है। होटल, रेस्टोरेंट्स बगैर किसी रोक टोक के इंसानी फुजला, कचरे के ढेर, गंदगी इस दरिया की नजर कर रहे हैं। स्वात की कुल आबादी 25 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। कलाम से मिंगौरा तक दरिया स्वात के किनारे तकरीबन 300 होटल कायम है, जबकि सयाहती सीजन के दौरान इन होटलों में कमोबेश 20 लाख सयाह कयाम करते हैं। माहौलियाती माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर इंसानी फुजला, गंदगी और कचरा दरिया स्वात में फेंकना बंद ना किया गया तो दरिया स्वात नहीं, सिर्फ एक गंदे पानी का नाला बनकर रह जाएगा। पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है, सॉलिड वेस्ट आपके बढ़ रही है, आपके लिक्विड वेस्ट बढ़ रही है, सारे इसमें डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। तो यूनिट इसके लिए इस्तेमाल होता है इकोलाइज के, कितने इकोलाइज है तो 1500 इकोलाइज पर मिलीलीटर थे। और इकोलाइज जो मेजरमेंट है ये असल की इंसानी फुजला की पैमाइश होती है कि कितना इंसानी फुजला इसमें आ जाता है। वो होटल्स जिनका सॉलिड वेस्ट अनट्रीटेड जा रहा है रिवर में, या उनके सॉकेट पिट्स और सेफ्टी टैंक्स नहीं हैं,
तो उनको भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने नोटिस सर्व किए हैं। दरिया स्वात की खूबसूरती को बहाल करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान कई पुख्ता तामीरात गिरा दिए। इस ऑपरेशन में बड़ी बड़ी इमारतें, होटलों की तामीरात को भी ख़त्म कर दिया गया। माहौलियाती माहिरीन कहते हैं कि तजावीज़ात के खात्मे की तरह आलूदगी रोकने की भी हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की ज़रूरत है। कैमरामैन मोहम्मद ज़ुबैर खान और समीउल्लाह के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात।